नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे स्टूडियो में फिर मौजूद है अजय सिंह जी राठौड़, साहित्यकार। और कल जो चर्चा की थी दोस्तों हमने, वो चर्चा अभी कंप्लीट नहीं हो पाई थी और भादरा के ऐतिहासिक स्वरूप पर हम चर्चा कर रहे थे। और मुख्य चर्चा दोस्तों, जो कांदलों का राज था, शासक था भादरा में अंतिम 300 वर्षों तक, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो अजय सिंह जी, आपका एक बार फिर स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कल अजय सिंह जी, मैं आपको बता दूं, कल जब हमने चर्चा की थी तो एक दर्शक का कमेंट भी आया था और संभवतः वो दिलीप सिंह राठौड़ नाम है उनका, और वे लिखते हैं कि कांदल अनूप शहर व आसन गांव में भी है और आपने जो है वो किताब में अच्छे से मेंटेन नहीं किया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो ये टिप्पणी मैं ले लेता हूँ आपकी। नहीं जी, पहले तो ये है कि अनूप शहर और आसन दोनों गांवों में कांदल है, वो रावतोत कांदल है। अच्छा। और हम बात कर रहे थे भादरा कांदलों की, साइंदासोत कांदलों की, भादरा ठिकाने से ताल्लुक़ रखने वालों की। तो क्या आपके चैनल पे जाकर उनसे बात हुई थी फिर कोई? हाँ, मैंने आपके वो कमेंट दिया है उनको। अच्छा। और उनका ये कहना कि गलत है कि मेरी पुस्तक में उनका विवरण नहीं दिया। जितना मेरे को मिला वो विवरण मैंने दिया है। अच्छा। और 2007 में मैं इसी सिलसिले में अनूप शहर गया था। जी। तो पहले उनको खुद को ही पता नहीं था कि वो कौन से राठौड़ है। अच्छा। तो छोटे भाई सुरेंद्र सिंह, आप भी जानते, उन्होंने उनको इकट्ठा किया और चर्चा चली। तो मैंने पूछा कौन से राठौड़ हो? बोले दो तो थारा कांदलिया है, दो अगर वहाँ पे लील की जो भादरा ठिकाने से निकास है लील की। जी। अपने एसडीएम भी रहे थे हर्षवर्धन सिंह जी, वहाँ से उठ के आए हुए हैं। अच्छा। बाद में आके वो अनूप शहर बसे हैं। तो उनका भादरा के अंदर जो शासक थे कांदल है, उनसे उनका वो रिलेशन नहीं है। हाँ, ये जो अनूप शहर और आसन में है ना, उनका भादरा वालों से रिलेशन नहीं है। हाँ, कांदल जी के वंशज है, ये भी खोज मैंने ही की थी। और सोशल मीडिया के द्वारा एक अनूप शहर के हैं, वो जोधपुर रहते हैं, उनके दादाजी गंगा रिसाला में थे। जी। और सोशल मीडिया से उनसे, अनूप सिंह नाम है उनका, उनसे मेरा जुड़ाव हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमारे भाई भाट ने बताया कि तुम कांदल जी के औलाद हो। अच्छा। तो मैंने कहा भी अपने वंशावली भेजो। तो उन्होंने जैसे तैसे करके वंशावली उपलब्ध कराई, लेकिन कांदल जी से उनका जुड़ाव नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने फिर काफ़ी किताबों में देखा, राव सर ठिकाने के इतिहास में भी देखा, तो जो नाम उन्होंने दिया था वो नाम मेरे को मिला। राज सिंह जी के कई पुत्र थे, उनमें एक पुत्र था बिशन सिंह जी। अच्छा। और ये राव सर से वो इधर आ गए, आसन और अनूप शहर, इनका दोनों को भाई पाए। तो वहाँ पे ये बिशन सिंह रावतोत कांदल है, नहीं कि ये साइंदासोत कांदल है। ये बात मैंने अपनी किताब में स्पष्ट दी है। अच्छा। और अनूप सिंह जी का हवाला भी दिया है। अच्छा, उन्होंने देखा नहीं होगा ना, उनकी कड़ी जो है वो राउत सर के कांदलों से जाकर मिलती है। जी, राव सर के कांदलों से मिलती है। चलो, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि भादरा में गढ़ कब बना था और ये गढ़ किसने बनाया था? कौन सी जगह पर ये गढ़ था? थोड़ा उसके बारे में जानकारी। देखो, इसमें ये है कि अलग अलग मत है और मेरा भी मत है। मैंने हनीफ जी ने और बल जी ने, इन्होंने लाल सिंह जी के द्वारा गढ़ का बनाया जाना लिखा है। और हनीफ जी ने लाल सिंह जी से पहले जो हमारे पूर्वज हुए थे, खेत सिंह जी कांदलोत, जी, जो कांदल जी के पोते थे, उनका भादरा में गढ़ बनाना, पक्की ईंटों का गढ़ बनाना लिखा है। जी। खेत सिंह कांदलोत का, जो भटनेर में कामरान के साथ युद्ध लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो हनीफ जी ने उनका भी बताया है। तो मेरा मानना है कि दोनों ही बातें सही हो सकती है, क्योंकि बाद में आपसी खींचतान में एक बार ये इलाका वापस कांदलों से निकल गया था। ये कौन सी जगह था? सोनी मार्केट में आगे जो ये मोची मोहल्ला बताते हैं, चाइल्ड लोगों का मोहल्ला। हाँ, मोची मोहल्ला बताते हैं, इसी में है। हाँ, इसी में है। और इसका लोग 4 दरवाज़ा बताते हैं, लेकिन उल्लेख में 3 ही दरवाजे आ रहे हैं। 3 दरवाजे उल्लेख में आते हैं। कर्णपुरा दरवाज़ा,
छानी दरवाज़ा और डुंगराना दरवाज़ा। एक दरवाज़ा बीच में गांधी दरवाज़ा भी बोलते हैं, वो कहाँ था ये पता नहीं है। और जो कर्णपुरा या गांधी दरवाज़ा था वो बलजी भाई जी ने बताया कि मांगीलाल की दुकान है ना, हाँ, उसके आसपास था। और छानी दरवाज़ा था अपने ये अब फिलहाल अम्बेडकर चौक के पास वो घंटी खड़ी है, वहाँ था। वो दरवाज़ा काफ़ी समय पहले तक था मौजूद बताते हैं। और कर्णपुरा दरवाज़ा ये मांगीलाल जी की किताब की दुकान है। और डुंगराना दरवाज़ा आपके पास में संजय चौक पे था ही। तो इसका निर्माण जब लाल सिंह जी दोबारा यहाँ पे कब्जा किया, अधिकार जमाया, तो उन्होंने भादरा में गढ़ का निर्माण करवाया। 4 या 3 दरवाजे बनवाए। और मेरे अनुसार इसके चारों तरफ 40 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी खाई थी। जी जी। और ये आपने भी जिक्र किया था। और उस 20 फुट गहरी और 30 फुट चौड़ी हो सकता है, लेकिन मैंने 40 फुट पढ़ा। अच्छा, बुर्ज कितनी? 52 बुर्ज? नहीं, बुर्ज नहीं थी। बुर्ज तो नहीं थी। बुर्जों का उल्लेख मिलता है? कहाँ मिलता है? क्योंकि दोनों ही इतिहासकारों ने दिया है। पीछे भादरा बलराम जी ने दिया है और रानीप जी ने भी दिया है। बुर्ज नहीं थी, 4 दरवाजे थे और दरवाजों के ऊपर मकान बने होते, उन पर चौकीदार रहते थे। चारों तरफ खाई थी और थोर की बाढ़ थी। अगर बुर्ज होती थोर जिसको नागफनी कहते हैं, अगर बुर्ज होती तो बाढ़ की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, उनके बीच में ही बुर्जें स्थापित थी। 52 बुर्जों का उल्लेख मिलता है। 52 बुर्जों का तो बहुत बड़ा कोट हो जाता है। मेरे तो एरिया भी तो पूरा था ना। इसके बाद की वो परिधि भी थी जिसको बोलते हैं। परिधि थी। उसके बाद में उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने भादरा में 12 बास बसाए थे। 12 बास का भी विवरण पूरा मिलता है। जो हाथीपुरा बास है, बैरपुरा बास है, जोड़पुरा बास है, शिवपुरा बास है, गणेशपुरा बास है। ऐसे 12 बासों का उन्होंने अलग अलग मोचियों का है, मोतीपुरा बास है, गणेशपुरा, ये सब ये बास जो है वो बासों की स्थापना लाल सिंह जी ने की थी। अच्छा, ये लाल सिंह जी के समय हुई थी जी। अच्छा। तो एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे। कांदलों का राज था उस समय, नगरीय व्यवस्थाएं कैसी होती थी? अगर आपने अध्ययन किया है तो नगरीय व्यवस्थाओं का कुछ उस समय की थोड़ा विवरण आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, उस समय जब लाल सिंह जी ने यहाँ अपना अधिकार जमाया, तो लाल सिंह जी वैसे सावा के दौलत सिंह जी थे, उनके चौथे नंबर के पुत्र थे। तो लाल सिंह जी के इधर अपने भादरा क्षेत्र में जिगाश्री गांव है, वो भाई बंट में पांति आया था। लेकिन लाल सिंह जी महत्वाकांक्षी और वीर योद्धा थे। उन्होंने अपने बाहुबल से भादरा और आसपास सरसा हिसार के गांव दबा के और 300 से ज़्यादा गांवों पे अधिकार करके अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया था जी। उसमें बीकानेर का कोई लेना देना नहीं था, और यही लाल सिंह जी की और बीकानेर की लड़ाई का मेन कारण था। नहीं, मैं आपको रोकना चाहूँगा एक चीज़। जब बीकानेर के राजा वैसे तो भादरा के ठाकुरों के आक्रमणकारी रवैये से खिन्न रहते थे। जी। ये तो शायद आप भी कल आपने भी बताया था। और जब 1715, मुझे जहाँ तक याद है, मैं भी यहाँ क्षेत्र दर्पण वो किताब जो है उसका लिख रहा हूँ वो। जी 1715 ईस्वी में जब चूरू पर हमला हुआ तो भादरा के ठाकुरों ने चूरू ठाकुरों के साथ मिलकर उनकी सहायता करते हुए और बीकानेर से लड़ाई लड़ी थी। जी। बीकानेर पे जब बीकानेर को सहयोग की जरूरत हुई तब कांदलों ने उनका सहयोग किया है, लेकिन जायज बात का विद्रोह भी किया है। तो उस समय क्या चूरू में भी ठाकुरों का राज था? हाँ, चूरू में भी कांदलों का राज था। वो बनीरोध कांदल है, जैसे मैंने कल बताया था। कांदल जी के बड़े बेटे बाघ जी थे, उनके बेटे थे बनीर जी से बनीरोध खाप चली। तो चूरू जो पट्टी है वो बनीरोधों की थी। जी। और रावसर दूसरे नंबर के राज सिंह थे। राज सिंह उस समय तो ठाकुर पृथ्वी सिंह जी का राज था संभवतः जब ये हमला हुआ था। हाँ जी, पृथ्वी सिंह जी थे चूरू। और चूरू में शिव सिंह जी के टाइम पे बीकानेर ने हमला किया था। और शिव सिंह जी के मरने के बाद
पृथ्वी सिंह जी के टाइम में इन्होंने बीकानेर उसको खालसा करवा लिया चूरू को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक प्रकरण और हुआ था उस युद्ध के दौरान, उस लड़ाई के दौरान, मतलब बीकानेर के जो शासक थे उन्होंने भादरा के ऊपर कब्जा करने के लिए, जीतने के लिए, और सिखों की मदद ली थी और उनको खर्चा किराया भाड़ा वो वगैरह नहीं दिया था, तो 10 माह तक भादरा में सिखों का कब्जा रहा था। उस प्रकरण के बारे में कुछ बताया। जी ऐसा है कि टैक्स को लेकर भादरा शासक और बीकानेर में तनातनी हो गई, तो उस पर एक दुआ भी है, अड़ली तो बड़ली अठै जड़ली खाक जलाल, पिंड उबा डंड ना भरे लाखा वाला लाल, के लाल सिंह जी आप पिंड यानी आप ठिकाना में बैठे हो, दंड कौन भरे। जी जी। क्योंकि लाल सिंह जी ने अपने बाहुबल से ये ठिकाना बनाया था और उनकी खींचतान चलती रहती थी। लाल सिंह जी ने 2-3 बार बीकानेर पे जोधपुर की सहायता से चढ़ाई भी की थी, घेरा भी लगा दिया था, फिर बीच में करणी माता के नाम से बीच बचाव होके और समझौता हुआ कुछ। तो जब बीकानेर महाराजा गज सिंह ने भादरा पे हमला किया तो गज सिंह जी से लाल सिंह जी बस में नहीं आए, क्योंकि लाल सिंह जी के पास, मैं आपको फिर कहता हूँ, भादरा और चूरू स्वतंत्र थे। चूरू जो शासक थे वो तो इसका ढाल का ओग लेते थे, जो हाथी पे बैठ के, जो सिर्फ राजा ही ले सकता था। जी जी। और इसी बात की लड़ाई थी, तो उन्होंने हमला किया तो बीकानेर वालों ने जयपुर आमेर महाराजा से सहायता मांगी। तो आमेर की तरफ से जयपुर और शेखावाटी की फौज भादरा में आई और बीकानेर की, तीनों ने भादरा पे हमला किया, लेकिन लाल सिंह जी उनके काबू में नहीं आए। तो बाद में सूरज सिंह के टाइम में महाराजा रणजीत सिंह पटियाला जो सिख थे, उनसे बीकानेर ने सहायता ली और भादरा पे हमला किया। ये लड़ाई काफ़ी लंबी चली और मैंने इसका पूरा जो उस चिट्ठियाँ हैं उनका हवाला दिया। ये लड़ाई 18 महीने तक चली थी। अच्छा, उसी लड़ाई में ये जो डुंगराना का और ये गढ़ जो है उनको ध्वस्त कर दिया था, ये उसी लड़ाई में हुआ था ना? ये पहले हो गया था लाल सिंह जी के टाइम में। अच्छा, ये और भादरा खालसा हुई थी प्रताप सिंह जी के टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रताप सिंह जी लाल सिंह जी के दूसरी तीसरी पीढ़ी में आते हैं। जी जी। तो प्रताप सिंह जी के समय, और प्रताप सिंह जी ने इस पे चूरू की मदद को गए थे। अच्छा अच्छा। तो प्रताप सिंह जी के समय भादरा खालसा करवा ली गई सिखों की मदद से, और उसी में भी एक किंवदंती चलती है सिकरोड़ी के बारे में भी जिक्र आ गए तो बता देता हूँ। कुछ का मानना है कि सिकरोड़ी बैठने वालों ने बसाई, कुछ का मानना है कांगलों ने बसाई, लेकिन लाल सिंह जी से पहले हमारे वंशज खंगार सिंह है वो ठिकाना सिकरोड़ी कायम कर चुके थे। उसके बाद में भी एक किंवदंती और है कि जब सिखों की सेना ने भादरा पे चढ़ाई की, गांधी में डेरे लगाए थे, और इधर से कर्णपुरा साइड से जो हमारी वाले कांदल जो सिकरोड़ी वाले थे वो आगे, इधर से भादरा वाले, तो बीच में इनको रोड लिया। कुछ लोग कहते हैं कि सिखरोड़ी, जहाँ सिखों को रोड लिया उस कारण सिखरोड़ी उस पे नाम पड़ा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो शोध का विषय है। और उस समय बीकानेर ने 1.5 लाख रुपए महाराजा रणजीत सिंह को देने किए थे, तो बीकानेर वालों से वो पैसे बने नहीं तो 24 महीना यानी 2 साल से ज़्यादा भादरा सिखों के अधीन रही। बाद में सूरज सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज़ों से समझौता किया, और समझौता करने के बाद में और वो सिखों से भादरा छुटाई और भादरा खालसा हो गई।
खालसा मतलब ये, जैसे आजकल केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हो, हाँ उस हिसाब से। तो ये सीधे उसके नियंत्रण में आ गई थी। अच्छा अजय सिंह जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे। जैसे अब भादरा का कई बार विध्वंस होना बताया गया है, जी जी। तो क्या ऐसा भी कभी रहा है कि भादरा लंबे समय तक वीरान ही रही हो? ऐसा कोई भादरा का अतीत काल? देखो भादरा के आसपास के जो थेट देखते हैं उनसे तो ये लगता है कि भादरा कई बार बसा और उजड़ा है। अपने कब्रिस्तान में भी खुदाई हुई थी। कब्रिस्तान में भी वो थेड़ है, बहुत पुरानी मैं थेड़ पढ़ता है। था उस टाइम में, कुछ गड्ढे वगैरह निकले थे, काशीराम जी अपने प्रिंसिपल थे उस टाइम भी हुई थी। तो ये शोध का विषय है। ये भादरा, ये तो निश्चित है भादरा प्राचीन काल से है, कांदलों से पहले भी भादरा है। हो सकता है नाम कांदलों के आने के बाद में पड़ा हो या और नहीं, कांदलों से पहले का तो इतिहास पहले का है। हाँ, हाँ। लेकिन भादरा नाम अलग अलग है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन है पहले का। हमारे गांव में भी 2-3 वो है थेड़ है। हमारे खेत में तेहड़ था, एक ये जो अपने MP शर्मा हैं इनके खेत है हम गांव के पास में, उनके खेत में भी एक शिला निकली थी। अच्छा अच्छा, सिकरोड़ी में? सिकरोड़ी में इतनी बड़ी है, और वो शायद पहले ढाल तलवार दार लगाने काम आती थी। और वैसी ही शिला हमारे खेत में निकली हुई है, वो हमारे घर में अभी भी पड़ी है। अच्छा अच्छा। ये यूं तो वो कर्णपुरा में भी पीछे वो खुदाई चली हाँ, थी, कर्णपुरा में भी चली थी। और वो भी सिंधु घाटी के समकालीन जो अवशेष निकले थे उनको माना जा रहा था। हाँ जी। तो यहाँ ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। और शेरपुरा में अपने यहाँ बताई जा रही है पुरानी थेड़। हाँ, ये तो अपने धौलपालिया के पास भी शोध का विषय बताई जा रही है। सिकरोड़ी में भी 1-2 और के भी, बोजासर में भी थेड़ बताई जा रही है, और भादरा में तो है ही। यहाँ श्योरा कोठी के पास पुरानी यहाँ थेड़ बताई जा रही है, और भादरा में ये है ही जैसे कब्रिस्तानों में। हाँ, कब्रिस्तानों में है, इधर वाल्मीकियों के वो शमशान में उधर, हाँ उस साइड में भी है। तो भादरा कई बार बसा है, उजड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, प्राचीन है। और ये गहनता से शोध करने का विषय है। तो क्या एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे। जैसे बलराम शर्मा पत्रकार है, हमारे मार्गदर्शक भी है, उन्होंने किताब लिखी थी 1988 में। उनसे पहले जैसे 1986 में मास्टर जी हनीफ जी की थी। क्या उससे पहले भी भादरा का कोई किसी साहित्यकार ने इतिहास लिखा है क्या? ऐसी कोई सुनने में चर्चा या कहीं आपने देखा हो? नहीं, वैसे तो नहीं है, लेकिन एक किताब मेरे को मिली थी, वो कल भी मेरे को नाम याद नहीं, राम सांकृत है कुछ, सांकृत्य मेघनेस्तिन का पोलीब्राथ ऐसे कुछ नाम करके है, वो किताब मेरे पास में है भी। नहीं वैसे तो पोली भद्र, भादरा का एक नाम पोली भद्र भी था। वो किताब मेरे पास है, मेरे को अब याद नहीं आ रहा। भादरा के 6-7 नाम हमारे भी किताब में। अब की बार अगली जब बाइट होगी तो मैं उसमें वो किताब लेके आऊँगा। तो अब प्राचीन भादरा के नाम जो है अपन उसी चर्चा पे आते हैं। जैसे अब मुझे जहाँ तक याद है, भद्रा तो था ही, वो तो पीछे भादरा से पहले भद्रा ही था। और पोली भद्र, परी भद्र, ये भी भादरा के नाम थे। तो क्या आप और भी बता सकते हैं इस तरह के नाम? हाँ, अलग अलग ये पौरी भद्र, उत्तम पारी भद्र, ये इस तरह के कई नाम बल जी ने भी दिए हैं, हनीफ जी ने भी दिए हैं अपनी पुस्तक में। और भी ये प्राचीन समय में कुछ अलग अलग नाम थे, शायद कहते हैं भादरा में भद्रा नहीं लगती, समय उपरांत। हाँ, भादरा में भद्रा नहीं लगती। ये इसके भी बारे में कुछ बताएं आप। ये भी क्या बताएं, ये भी कुछ कारण है कि भादरा में भद्रा नहीं लगती। भद्रा तो सभी जगह लगती है, भादरा में क्यों नहीं लगती है, ये तो ज्योतिष बता सकते हैं। ये कोई नाम के कारण ही है या इसके पीछे कोई किद्वंती है, कोई तर्क लॉजिक है इसके पीछे? नहीं, इसके कोई खास लॉजिक तो मेरे हिसाब से नाम के कारण ही कहते हैं भादरा के भद्रा नहीं लगती। बड़े बुजुर्गों को शायद इस बारे में कोई और ज्यादा स्टिक तो बड़े बुजुर्ग रहे नहीं जो इतिहास में जानकारी जो भी है उनसे हम पूछ भी सकते हैं, उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे। और ये चीज़ है भादरा में, ये बहुत बार देखने को, हम जब बच्चे थे तो उस समय भी सुनते आ रहे थे कि भादरा में जो है भद्रा नहीं लगती है। जी जी। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। और हिंदू धर्म में तो ये भद्रा जो है, हाँ, ये सब सभी काम वर्जित है उसमें। तो और कुछ जानकारियां बताइए आप कांदल वंश के बारे में। और तो
जैसे अपने कल चर्चा कर रहे थे कांदल जी की, कांदल जी के बाद में उनके पुत्र अड़कमल जी हुए थे, उन्होंने भी बटनेर पे कब्जा किया था। नहीं, आप मतलब शासक कौन कौन हुए कांदल वंश में? हाँ, तो मैन वही बता रहा हूँ ना। वो आप तो कांदल जी के बाद में अड़कमल जी हुए जी, और अड़कमल जी के खेत सिंह जी हुए, और उनके बारे में भी किंवदंती अपने क्षेत्र में चलती है कि तो ये खेत सिंह जी आप बता रहे हो, तो फिर गढ़ तो खेत सिंह कांदलोत ने ही तो बनाया था, क्या उसी समय बना था फिर भादरा का गढ़ जो है? भी मेरा मानना है दोनों ही बातें सही हो सकती है। मैं इस पे पुख्ता प्रमाणिक नहीं कह सकता। ये वाला मैंने मेरी किताब में भी दिया है कि खेत हनीफ जी ने ये अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, खेत सिंह कांदलोत के द्वारा बना लिखा है। तो खेत सिंह जब बटनेर विजय के लिए जा रहे थे तो कहते हैं कि उस समय गोगामेड़ी में खाली चबूतरा था। जी जी। तो उन्होंने वहाँ जाते हुए मन्नत मांगी, अगर मैं बटनेर जीत लेता हूँ तो यहाँ मंदिर बनवाऊँगा। और इसका विवरण हनीफ जी ने भी अपनी पुस्तक में दिया है, मैंने भी दिया है कि खेत सिंह कांदलोत ने ये गोगामेड़ी में वो बटनेर जीतने के बाद में गोगामेड़ी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा अच्छा। वो खेत सिंह ने बटनेर जीत लिया और काफ़ी समय तक उस पर राज किया। बाद में जब कामरान ने हमला किया और उस समय बीकानेर के महाराजा राव जैत सिंह थे, तो कामरान ने खेत सिंह को कहलाया कि भाई या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले या गढ़ खाली कर दे। तो खेत सिंह सूरवीर थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के बजाय लड़के मरना अच्छा समझा। और उस समय उनके साथ गिने चुने ही योद्धा थे, 3-4 उनके भाई थे। तो वो खेत सिंह अपने गिने चुने योद्धाओं के साथ कामरान का बड़ी वीरता से मुकाबला करते वीरगति को प्राप्त हुए और कामरान का बटनेर पे अधिकार हो गया था। इस बारे में जो तत्कालीन कवि थे सुजाजी बिट्ठू, उन्होंने एक किताब लिखी थी, ग्रंथ राव जैत सिंह राजछंद, उसमें भी उन्होंने खेत सिंह पे काफ़ी लगभग 15-16 छंदों में खेत सिंह की वीरता का वर्णन किया है। जी जी जी। और उसके बाद कामरान ने बीकानेर पे हमला कर लिया था और बीकानेर महाराजा जैत सिंह देशनोक चले गए। जी। और कुछ समय बाद जैत सिंह ने अपने 109 वीर योद्धाओं जिनमें खेत सिंह के पुत्र साईंदास जी जिनके वंशज में, और रावसर ठिकाने के, और अपने चूरू, बनीरोत, बिदावत, ऐसे मिला के 109 योद्धाओं को करणी माता का आशीर्वाद लेके और रात में कामरान की फौज पे हमला किया। तो उस भयंकर हमले में कामरान भाग खड़ा हुआ। तो यानी कि जब जब बीकानेर को जरूरत हुई है कांदलों ने उसकी मदद की है। और ये जो कामरान का हमला हुआ था वो विक्रम संवत 1591 ईस्वी सन 1534 में हुआ था और उसी समय ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। खेत सिंह जी लूणकरण की राव लूणकरण जो बीकानेर के शासक हुए, उनकी सहायता में भी गए। नारनौल पर चढ़ाई 1538 में, इस लड़ाई में राव लूणकरण जी मारे गए थे। सांगा कछाव की सहायता को आमेर में गए। जोधपुर के राव गंगा की सहायता में गए और जोधपुर पर चढ़ाई की। ये 1585 की बात है। बटनेर युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए। नहीं, बटनेर युद्ध मतलब हनुमानगढ़? हाँ, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पे कभी भाटियों का, कभी भट्टी मुसलमानों का, कभी जोइयों का, यानी उस टाइम स्थायी अधिकार नहीं हुआ था। अलग अलग समय में हाँ, ये जो है चेंज होती रही। बस जब जो ताकतवर था वही वहाँ का जैसे भादरा की तरह नहीं है, जैसे यहाँ 300 वर्षों तक जो है वो कांदलों का, बेनीवालों का, पूनियों का, इनका राज रहा है। बटनेर पे स्थायी राठौड़ों का स्थायी अधिकार महाराजा सूरत सिंह के टाइम हुआ था। और वो भी बीकानेर इतिहास में तो बीकानेर को दिया, लेकिन मुख्य जो उसमें भूमिका निभाने वाले थे वो रावतो थे बहादुर सिंह। जी जी।
उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हीं के समय बटनेर पे अधिकार किया था, और जिस दिन बटनेर पे अधिकार किया उस दिन मंगलवार का दिन था, और मंगलवार का दिन होने के कारण बटनेर का नाम बदल के बीकानेर ने और हनुमानगढ़ रख दिया हनुमान जी के नाम पे। अच्छा। और उस दिन से भाटियों के किले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में आज़ादी तक बीकानेर का बटनेर पे अधिकार रहा है। जी। चलो अजय सिंह जी, आपने अच्छी जानकारी दी। हमारी ये चर्चा वैसे जारी रहेगी, और आज हम समय ज़्यादा हो गया है तो इसलिए विराम चाहेंगे, और आपसे कल फिर चर्चा करेंगे। और फिर कल आप चर्चा में थोड़ा सा अंतिम वो स्टेज तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। उस चर्चा को विराम देने का भी प्रयास करेंगे। तो आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय सिंह जी राठौड़। कल भी हमने चर्चा की थी, आज भी कांदल वंश के बारे में अजय सिंह जी ने बहुत ही बढ़िया चीज़ें आपको बताई। आपको मेरे हिसाब से इसके बारे में भादरा जो विशाल जो मतलब ऐतिहासिक स्वरूप है भादरा का, उसके बारे में जानने में बहुत आसानी होगी। और ये चर्चा हम दोस्तों कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।